अमरीकी टैरिफ कुछ ममालिक के लिए 90 रोज तक मुअत्तल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है राब्ता करने वाले ममालिक पर टैरिफ का निफाज मुअत्तल किया। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी, खान तेल की कीमत में भी इजाफा। दूसरी जानिब अमरीका और चीन की तिजारती जंग मजीद तेज, एक दूसरे पर इजाफी टैरिफ लगाने का सिलसिला थम ना सका। अमरीका ने चीन पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। चीन का आज से अमरीका पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक का भी 15 अप्रैल से अमरीका पर टैरिफ लगाने का फैसला। अमरीकी सदर का दीगर ममालिक के लिए तज़हीक आमेज रवैया, कहा ममालिक टैरिफ पर डील करने के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ पर इनेक्शन मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका से तिजारती शराकत मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर बात करेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग का ख्वाह। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमा खारिजा के आला अहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के शोबा मादनियात में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अमरीकी वफ़द के सरबरा एरिक मायर ने कहा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एरिक मायर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ़द का वसी मादनी दौलत की तरक्की की पाकिस्तानी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें एक किरदार अदा करे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियाँ साहब इसमें एक किरदार अदा करेगी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों में जाएंगे तो वहाँ पे भी यकीनन जो है वो अवामी राब्ता भी करेंगे। बाकी पंजाब की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक, मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम चलाने को तैयार। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन व अमान और तामीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो कुछ हो सका वो करूँगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर बलोचिस्तान के दौरे का वादा नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं नवाज शरीफ 2013 की तरह दोबारा मुतहरिक होंगे, जल्द बलोचिस्तान आएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, मैं पंजाब और नवाज शरीफ दीगर सूबों में जल्द से करेंगे। PTI खिलाड़ियों का आपस में ही मैच पड़ गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की लड़ाई। शाहिद खटक और शहरियार आफरीदी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। शाहिद खटक ने कहा आप लोग दोहरा म्यार रखते हैं, अली अमीन गंडापुर के सामने भी यही बातें करें, वहाँ खामोश रहते हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा आप नाम लें कौन खामोश रहता है और किसका दोहरा म्यार है। शाहिद खटक बोले आप ही हैं जो ऐसा अंदाज अपनाते हैं। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मशवरा। बानी की रिहाई के लिए भरपूर जंग लड़ी, जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी की बहनों हामिद रजा और दीगर को हिरासत में लेना अफसोसनाक है, वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना अदालती हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लें, गैर कानूनी माइनिंग बर्दाश्त नहीं, मशीनें जब्त होंगी, किसी को अपने हकूक नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर ने मल्तान में अरबों रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया।
रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर पीटीआई रेडार पर 20 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला। रहनुमा मुतादिद नोटिस के बावजूद JIT में पेश ना हुए, तहकीकात में ताउन ना करने पर वारंट जारी होंगे। कॉपी असम्बली में कैनाल मंसूबे पर हंगामा आरआई पीपल्स पार्टी को उमर अयूब के बयान कर एहतजाज, नारेबाजी। उमर अयूब ने दावा किया सदर मुमलिकत ने नेहरू की मंजूरी दी, पीपल्स पार्टी वाले मुझे नहीं, नून लीग की चैलेंज का जवाब दें। दलाल चौधरी की भी लफ्जी वार, कहा ये बाजवा को ताहयात तोसी देना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता, वज़ीर आज़म की प्राइवेट आज़मीन हज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। वज़ीर आला का भी काम है, अगर वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे? वज़ीर आला का काम टांग रख के कुर्सी पे बैठना नहीं है। पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा, तो टाइमली एक्शन जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा, वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात, सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब का मसाइल के फौरी हल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा अस्पतालों के दौरे करना वज़ीर आला का काम है, टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती, अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की हैदराबाद सक्खर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त लिख दिया, कहा मोटरवेज़ की तामीर के लिए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। हैदराबाद मोटरवेज़ की जल्द तामीर मेरी ज़ाती दिलचस्पी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSTP का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई, रवा माली साल महंगाई की शरह 6 और आइंदा साल 5.8 रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% तक पहुँचने की पेशगोई। उधर एशियाई तरक्याती बैंक के अमरीकी टैरिफ के एशियाई ममालिक पर मुमकिन असरात पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी। कहा पाकिस्तान पर अमरीकी इंतजामिया ने 29% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान खत्ते में अमरीकी टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक में 14वें नंबर पर है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पसीर। रैकोडिक माइनिंग के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ओवन का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। दूसरी तरफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों और नुमाइंदगान ने अहम पैगाम दिए। उधर कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। बैरिक गोल्ड कंपनी रैकोडिक मंसूबे पर $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मस्तूंग में BNP का धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की लकपास में अख्तर बेंगल से मुलाकात। सरबराह BNP कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सादिक संजानी ज़ाती हैसियत में आए थे। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने का इंकशाफ। इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने वाले असिस्टेंट समेत 3 मजीद क्लर्क मुअत्तल। IT डिपार्टमेंट को ताले लगा दिए गए। ज़ियारत और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार।
पंजाब में हीट वेव का खतरा, तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियों का ऐलान मुतवक्के। पीडीएम में पंजाब की ज़्यादा गर्मी पर जल्द छुट्टियां देने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में आज और कल बादलों की एंट्री की पेशगोई। उधर लाहौर में NTDC के न्यू कोच लखपत ग्रिड स्टेशन में खराबी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुतहद अरब अमारात के कौंसलेट आमद कौंसलेट में कायम वीज़ा सेंटर का दौरा किया। कामरान टेसोरी ने कहा अमारात ये SFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी दिखा रही है, जबकि अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद ने कहा 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा दिया जाएगा। कराची में जानलेवा हैवी ट्रैफिक ने मज़ीद 3 जानें ले लीं। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब हादसे में 2.5 साला बच्चा जाँ बहक। कुरंगी वीटा चुरंगी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। लांढी मानसहरा कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। उधर सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40 से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालिबान की बगराम एयरबेस अमेरिका को देने की खबरों की तरदीद। तर्जमान तालिबान सफीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं बगराम एयरबेस का कंट्रोल तालिबान के पास है। भारत में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल नाफिस, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर असम्बली में बिल पर बहस की तहरीक मुस्तरद, अराकीन का एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चीन में जदीद तरीन ट्रिपल इंजन लड़ाका तैयारे की परवाज, वीडियो वायरल। बगैर दुम वाला तैयारा 6th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। बरतानवी शहर बर्मिंघम में कचरा उठाने वालों की 5 हफ्ते से हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस बर्मिंघम की गलियों में भारी मिकदार में कचरा जमा हो गया। चोरों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। HBL PSL सीजन 10 का रंगारंग मेला सजने में 1 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। HBL PSL में प्लेयर्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ। टेक्नोलॉजी खेल के मुख्तलिफ पहलुओं का बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड रखेगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम और साइम अयूब खुशगवार मूड में नजर आए। मुल्तान के सुल्तान्स ने कराची में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। उधर कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली फोटोग्राफर बन गए। खिलाड़ियों का फोटो शूट किया, मुख्तलिफ पोज भी गाइड किए। HBL PSL में होंगे तजिए जानदार। एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन की रिवायत बरकरार। लेजेंड क्रिकेटर यूनिस खान और दीगर माहिरीन तजिए पेश करेंगे। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। उधर स्कॉटलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज विमेंस को 11 रन से हरा दिया। कराची में आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जारी है। चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सरपरस्ती में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने चैंपियनशिप का इनेकाद किया। फाइनल कल खेला जाएगा। नाकिस कारकर्दगी की वजह से शायकीन क्रिकेट का नाराज होना दुरुस्त है। सकलैन मुश्ताक के साथ ताल्लुक के बार बार जिक्र पर दुख होता है। शादाब खान का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार भी HBL PSL का टाइटल जीतने के लिए तैयार है।
डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, बैल रेस और गधा रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम में 8 नुमाइश शायकीन की तवज्जो का मरकज रही। और फर्श से अर्श तक का सफर अब होगा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। ड्रामा सीरियल अर्श में सोनिया हुसैन और समीर खान 16 अप्रैल से जलवागर होंगे। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।